नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फॉलो द कैंडल में। दोस्तों, आज से मैं एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको इंडिकेटर का यूज़ करना सिखाऊंगा। तो धीरे धीरे करके हम अपनी वीडियो में एक एक इंडिकेटर को कवर करेंगे और रोज़ एक इंडिकेटर, जब भी मैं वीडियो एजुकेशन के पर्पस के लिए बनाऊँगा तो रोज़ एक इंडिकेटर को कवर करेंगे। तो धीरे धीरे इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो लोग बिगिनर हैं, शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो अच्छी हो सकती है, क्योंकि मैं एक एक इंडिकेटर को रोज़ाना या जब भी अपनी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें कवर करने की कोशिश करता रहूँगा। तो इंडिकेटर पहले तो समझिए क्या चीज़ है। ये जो चल रहा है ये प्राइस एक्शन है। मतलब एक ग्रीन कैंडल बनी है तो ऊपर जा रहा है प्राइस, मतलब इस रेड के बाद ये ग्रीन बना, ऊपर गया। अगले दिन फिर यहाँ बाज़ार ओपन हुआ, यहाँ क्लोज़ हुआ, फिर ऊपर गया। अगले दिन एक रेड बनी, उसके अगले दिन यहाँ ओपन हुआ बाज़ार, थोड़ा नीचे गया, फिर बाद में क्लोजिंग ऊपर ही आई। फिर ये ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया। तो लेकिन किसी किसी को ऐसा शुरुआती समय में आपको समझ में नहीं आता, हमें भी नहीं आता था कि बिना इंडिकेटर के हमें पता नहीं चलता था कि प्राइस कितना ऊपर जा सकता है या प्राइस में स्ट्रेंथ है या नहीं है। तो इन्हीं सब का यूज़ करने के लिए हमें हमें इंडिकेटर का सहारा लेना चाहिए। अब इंडिकेटर उसी तरीके से हैं जैसे किसी योद्धा के लिए अस्त्र शस्त्र हों। महाभारत के युद्ध में आपको पता है कि आप एक तरीके से यहाँ भी समझ लो युद्ध ही लड़ने जाते हैं, है ना। ट्रेडिंग करते हैं तो आप युद्ध ही लड़ते हैं। तो युद्ध में आपकी हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है। लेकिन अगर आपका अस्त्र शस्त्र आपको बताता है कि नहीं, यहाँ पे आपकी जीत हो सकती है और आपका अस्त्र शस्त्र अच्छा है, तो आप उसका ऊपर भरोसा करके आप ट्रेड लेते हैं। और देखो, मर तो दुर्योधन भी गया, बड़े बड़े भीष्म पितामह भी मर गए, तो उनके पास क्या अस्त्र शस्त्र नहीं थे। लेकिन ठीक है, एक छोटी सी मौत आएगी। ज़्यादा बिना अस्त्र शस्त्र के और बिना आइडिया के आप ट्रेड करेंगे तो आपको ज़्यादा गहरी चोट आएगी, और ज़्यादा चोट आने का मतलब ज़्यादा लंबा आपको लॉस हो जाएगा। इंडिकेटर थोड़ा सा आपको टाइमली एंटर और एग्ज़िट बता देते हैं। हर मूव पे आपको नहीं पता लगता कि यहाँ पे एंट्री बनती है या नहीं बनती, तो उसी को बताने के लिए इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है। तो आज मैं सबसे पहले इंडिकेटर यूज़ करने जा रहा हूँ, जो उसका नाम है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड आप इंडिकेटर यहाँ से लगा सकते हो कि पहले आप इंडिकेटर में जाएं, यहाँ पे सर्च करें सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड तो यहाँ आ गया है। तो ये मैंने अपने पहले ही फेवरेट कुछ इंडिकेटर बना रखे हैं, इसलिए यहाँ पे स्टार आ गया। अगर आप भी इसको फेवरेट में अपने रखना चाहते हैं तो स्टार पे क्लिक कर देना, तो आपके पास यहाँ सुपर ट्रेंड प्लॉट हो जाएगा। तो सुपर ट्रेंड जो है वो दो लाइनों के उसमें दिखाई देता है। कभी इसमें रेड बनती हैं, जो कैंडलों के ऊपर बनती हैं, तब उसमें रेड बनती है, तो साइन ये होता है कि बाज़ार यहाँ से नीचे गिर सकता है। और जब इसमें ग्रीन नीचे की तरफ आता है और कैंडलें इसके ऊपर होती हैं, तब इसमें साइन होता है कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर की तरफ रैली कर सकता है। तो इसको हम सुपर इंडिकेटर बोलते हैं। जब ये प्लस होता है तब आपको प्लस करना चाहिए, जब ये डाउन होता है तब डाउन करना चाहिए। लेकिन इसमें एक दो कंडीशनें हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसका जो सेटिंग है वो टाइम ATR लेंथ है वो 10 है, फैक्टर 3 है, यही आपको रखना है। इसमें छेड़ाखानी ना करना, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने बना रखा है उसमें बढ़िया है। किसी किसी में छेड़ाखानी करते भी हैं हम, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। तो इसमें जो है आपको ये इंडिकेटर प्लॉट कर लेना है। तो जैसे ही अब देखिए आप, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से बाज़ार मान लो ये साइडवेज चल रहा था, उसके बाद यहाँ से ये कैंडल नीचे की तरफ रेड बनी, तो ये इस लाइन के जैसे ही नीचे कोई दिन स्टॉक क्लोज होता है, तो ये जो रेड है ये चेंज हो जाती, ये जो ग्रीन है ये चेंज हो जाती है रेड में। यहाँ से आपको शॉर्ट करना होता है, ठीक है। तो वहाँ से देखिए बाज़ार कहाँ से नीचे, कितना नीचे आया है। अब यहाँ 223 था, गिरते 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 एक रैली फिर ऊपर की तरफ आई, और फिर ये नीचे 180 तक भी आया, और यहाँ जाकर इसने चेंज करा फिर ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ जाके इसने जो चेंज करा ऊपर की तरफ, तो यहाँ आपको एग्ज़िट करना था। तो आपने जैसे शॉर्ट मारा था 222 में, यहाँ लगभग 200 रुपये के आसपास निकले। लेकिन अगर आपको मैं अभी वही बताता हूँ आगे की बुद्धिमत्ता अगर हम थोड़ी अपनी प्रयोग करें, तो हो सकता है हम यहाँ निकल जाते,
या हो सकता है हम यहाँ निकल जाते। उसका यूज़ आगे आगे कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मिक्स भी करके काम करते हैं, तो मैं वो अभी आपको बताता हूँ कि वो कैसे करना है। तो हम एक साथ में लगा लेंगे EMA। EMA का भी यूज़ करके आप काम कर सकते हैं। तो EMA को करना है आपको 200 EMA का आपको यूज़ करना है। अब ये क्योंकि मैं डेली चार्ट में दिखा रहा हूँ तो ये सिग्नल थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब थोड़ी ज़्यादा देर में चेंज होंगे। इसको आप 15 मिनट में भी यूज़ कर सकते हो, इसको आप 1 घंटे में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे डेली चार्ट है, तो अब ये जो EMA लगाया है 200 का, ये हमारे लिए ज़्यादा काम करेगा। वो क्या ज़्यादा काम करेगा, ये कि जब EMA के ये 200 दिनों की जो लाइन जा रही है, जब इसके ऊपर प्राइस आ जाएगा और तब कोई ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन सिग्नल बनेगा, तब आपको बाय करना है। उसमें आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। विदाउट अगर इस लाइन के हम बताएं तो अब यहाँ भी ग्रीन बना था, है ना, लेकिन अगर हम इंडिकेटर को ऑन करते हैं तो ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आ गया। लेकिन जब ये नीचे से जब ऊपर की तरफ आता है, एक बार मान लो ये लाइन कट चुकी है और उसके बाद ये नीचे से ऊपर की तरफ आया और इसने लाइन को क्रॉस करा और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ने भी ट्रेंड ऊपर की तरफ चेंज कर दिया, तब आपको बाय करना है। अब इसमें 1-2 रूल हैं वो आपको फॉलो करने हैं। ये कि जैसे ही ये पहली कैंडल बनती है, जैसे ये पहली कैंडल बनती है, तब आपको तुरंत ऐड नहीं करना है, तुरंत नहीं चढ़ना है, क्लोज़ होने देना है, ठीक है। सेकंड डे अगर आपको 3:15 के आसपास ट्रेड करना है, अब 3:15 के आसपास हो सकता है अगले दिन ये, मतलब जैसे ये भागा था 8%, अगले दिन भी 5-6% भाग जाता, तो भाग सकता है 5-6% भी। लेकिन अगर आपको रूल ढंग से फॉलो करना है, तब आपको यह है कि 3-3:15 बजे अगले दिन ट्रेड लेना है, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि ये पहली कैंडल ये जो हमारी बनी थी, जिसने सुपर ट्रेंड को चेंज करा था, उसके हाई के ऊपर क्लोज़ हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है 3:15 बजे, तब आप इसमें ट्रेड लें और इसमें आप बैठे रहें। स्टॉप लॉस आपका रहेगा। अब क्योंकि इस कैंडल में तो 8% भाग गया था ये, तो आप या तो 8% का यहीं का स्टॉप लॉस लें। अगर ये कभी कभी 2 या 1.5% की कैंडल होती है, तो उससे पिछली वाली कैंडल का, मतलब इस कैंडल का आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए। तो उसके बाद बस आपको आराम से बैठना है। अगर स्टॉप लॉस लग जाता है तो आप एग्ज़िट कर जाएं, नहीं तो बैठे रहें। तो इस कंडीशन में देखिए क्या हुआ कि सेकंड डे हमने बाय करा, क्योंकि ये पिछले दिन के हाई के ऊपर क्लोज़ हो रहा था। अगले दिन भी ऊपर चला 2-2.5%, फिर ऊपर गया, रीटेस्ट करा 200 दिनों की लाइन को, और फिर धीरे धीरे ऊपर टाइम बीतता रहा। बस आपको स्टॉप लॉस जो है पहले यहाँ का रखना है, शुरुआती क्षणों में आपका यहीं का रखना है, और जब ये थोड़ा दूर चलने लग जाए, फिर उसके बाद आप स्टॉप लॉस जो है इस लाइन के पास रख के चलते रहें। फिर धीरे धीरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ट्रेल कराती रहती है खुद ही आपको। अब ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ ये 2 दिन नीचे की तरफ गिरा, तीसरे दिन भी नीचे गिर सकता था, गिर जाता, स्टॉप लॉस हिट हो जाता, शाम 3:15 बजे आपकी पोजीशन से आप एग्ज़िट हो जाते। लेकिन आपको रूल अगर फॉलो करने हैं तो इसी तरीके से करने हैं कि आपको तीसरी कैंडल भी बनने देनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे प्राइस चला जाता है लेकिन क्लोजिंग ऊपर आ जाती है। तो इस केस में तो अभी आपको नहीं दिखा, हो सकता है कहीं आगे मैं आपको कोई ऐसा केस दिखाऊं जहाँ पे नीचे चला जाता है लेकिन क्लोजिंग ऊपर आ जाती है। उस टाइम जो छोटे प्लेयर होते हैं वो एग्ज़िट कर जाते हैं, लेकिन आपको नहीं एग्ज़िट करना है स्टॉप लॉस, क्योंकि आपका लगा नहीं क्लोजिंग बेसिस पे, और यहाँ से फिर से एक रैली आने लगी और ऊपर की तरफ यहाँ तक बाज़ार चला और फाइनली यहाँ स्टॉप लॉस लग गया। तो एक तो ये तरीका है कि आप जब सुपर ट्रेंड चेंज हो तब आप इसको एग्ज़िट कर दो। नहीं तो दूसरा एक तरीका, इसके साथ एक कॉम्बिनेशन और किया जा सकता है या करते हैं, जो मैं भी यूज़ करता हूँ। इसके साथ आप एक लगा लो बोलिंजर बैंड। तो सॉरी, मेरे को ये मैं अपना हटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास फ्री वाला सब्सक्रिप्शन ही है, उसमें 2-3 से ज़्यादा नहीं लगा पाते। तो ये बोलिंजर बैंड लग गया है। बोलिंजर बैंड जो आपको सेटिंग करनी है, इसमें सेटिंग करनी है, लेंथ आपको 20 रहने देनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है इसे आप 1.5 कर लेना। डिफ़ॉल्ट ये शायद 2 होता है, शायद नहीं 2 ही होता है, तो 2 को हटा के आपको 1.5 कर लेना है।
तो ये सेटिंग आप बोलिंजर बैंड की कर लेना, BV नाम से आता है, ठीक है। अब इसमें आपको और सहायता मिल जाएगी ऊपर के लेवल पे एग्जिट करने के लिए। उसमें क्या कि जैसे यहाँ प्लस तो करना ही था आपको, ठीक है, और ये जो बोलिंजर बैंड की ये लाइन नीचे की तरफ आ रही थी, इसको भी ऊपर की तरफ ब्रेक करा, तो मतलब इस लाइन के ऊपर ब्रेक करा, बैंड के ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो आपको बाय करना था। अब चलते 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 जैसे ही इस लाइन के अंदर आया, तो या तो आप यहाँ निकल जाओ, नहीं तो आप तब तक बने रहो कि जब तक ये मिड बैंड को एक बार ढंग से नीचे की तरफ क्लोज नहीं करता। तो जैसे यहाँ इसने नीचे की तरफ क्लोज करा, तो यहाँ अब एक बार आप हट सकते थे, लेकिन सुपर ट्रेंड क्योंकि नेगेटिव नहीं हुआ था इस जगह में, तो आप खड़े रहते। और अगले दिन ये ऊपर की तरफ प्लस आया, और जैसे ही ये बोलिंजर बैंड के फिर से मिड के ऊपर आ जाए, तो आप प्लस करो, स्टॉप लॉस डालो सुपर ट्रेंड का और या बोलिंजर बैंड के लो का, दोनों स्टॉप लॉस आपको मिल गए, और फिर चलने दो। तो उसके बाद जैसे ही बोलिंजर बैंड का मिडल प्राइस फिर यहाँ इसने दोबारा तोड़ा, तो यहाँ आप एग्जिट कर जाओ। तो इससे हो क्या रहा है बोलिंजर बैंड से कि सुपर ट्रेंड, अगर आप बोलिंजर बैंड नहीं लगाते तो एक कैंडल बाद आपको पता चलता कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। यहाँ पर आप क्योंकि बोलिंजर बैंड के मिड के नीचे जैसे ही आता है, आप शॉर्ट से मतलब अपने बाई प्राइस से हट जाते, तो आपको यहाँ एग्जिट मिल जाता है। यहाँ मिलता 242 में, यहाँ आपको मिलता 229 पे, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया, तो आप 242 पे भी उतर सकते थे। अब यहाँ पे सेम सिचुएशन में यहाँ आप उतर गए, जैसे ही बोलिंजर बैंड के नीचे आया, कैंडल क्लोज होने लगी, आप एग्ज़िट हो गए। लेकिन अगले दिन वॉच करते रहोगे आप, ऐसा नहीं कि छोड़ दोगे। अगले दिन जैसे ही इसने फिर प्लस की कैंडल बनाई, अगर या तो रेड बना देता तो आप इसे छोड़ देते और ये नीचे की तरफ चलने लग जाता, क्योंकि सुपर ट्रेंड डाउन हो जाता। लेकिन अगले दिन जैसे ही इसने प्लस मारी, बोलिंजर बैंड के मध्य के ऊपर आया, एक दिन और रुको, अगर अगले दिन भी बोलिंजर बैंड के मिडिल के ऊपर ही क्लोजिंग आती है, आप प्लस करो, स्टॉप लॉस आपको रखना है इस बोलिंजर बैंड के नीचे का, और चलने दो, ट्रेल करते रहो। अब दोबारा अगर ये कभी नीचे की तरफ आता है, तब आप इसको एग्ज़िट कर जाओ। अब आपको दोबारा यहाँ पे दिखाता हूँ, सुपर ट्रेंड ने प्लस करा अगले दिन। अब यहाँ पे देखो, वहाँ पे छोटी सी कैंडल बनी थी, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब वहाँ पे देखो छोटी सी कैंडल बनी थी, जब सुपर ट्रेंड चेंज हुआ था, तो उसके नेक्स्ट डे छोटी सी कैंडल बनी थी, है ना। अब यहाँ पे अगर आप 3.25 का वेट करा, तो इस दिन बनी थी 4% की कैंडल, अगले दिन फिर बन गई 5% की कैंडल। तो ऐसे मूव को आदमी फ्यूचर में नहीं ले पाता, क्योंकि पहले पिछले दिन 4% बढ़ा है, अगले दिन फिर 5% बढ़ गया है, तो नॉर्मली आदमी डरता है कि 10% तो बढ़ गया, अब मैं क्या करूँगा फ्यूचर में जाके। तो कैश ले लो आप, अगर इसी रूल से चलना है। लेकिन अगर आपने सोचा है कि मैं फ्यूचर में ही पोजीशन बनाऊंगा, तो जैसे ही इस कैंडल का हाई कटे, नेक्स्ट डे जब ये दिन शुरू होगा, तो आधा घंटा अगर बाज़ार ऊपर रहता है, 10 बजे तक बाज़ार ऊपर रहता है इस लाइन के ऊपर, तब आप इसको प्लस कर लो। स्टॉप लॉस आपको बड़ा तो यही रखना है, ये वाला जो कि इस केस में बनता है 223 रुपये का स्टॉप लॉस, और छोटा स्टॉप लॉस रखना है। तो क्योंकि अगर आप इनिशियल टाइम में हो, अभी आपने 10 बजे प्लस करा है, तो जैसे ही इस लाइन के नीचे 2-15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, तो आप एग्जिट कर जाओ। छोटा स्टॉप लॉस आपके लिए ये हो गया। लेकिन ये बाज़ार ऊपर गया, कैनरा बैंक ऊपर गया, अगले दिन फिर एक रेड बनी, प्लस बनी, फिर आप चलते रहो, फिर आप स्टॉप लॉस, आपका ये ग्रीन लाइन आपको स्टॉप लॉस बताती भी आ ही रही है ना। अब यहाँ पे देखो ग्रीन लाइन ऊपर चल रही है, बोलिंजर बैंड का मध्य नीचे, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस बोलिंजर बैंड का ना लेके सुपर ट्रेंड का स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए चलना है। तो ऊपर चलते रहे चलते रहे चलते रहे। तो एक रूल तो ये है कि जैसे ही कोई 2 रेड कैंडल ऊपर से जब नीचे की तरफ आए, जैसे यहाँ निकल जाओ। लेकिन सेफ़ रूल यही है कि आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ये कैंडल ने नीचे की तरफ डाउन कर दिया, यहाँ पे एग्ज़िट हो जाते। तो आप बाय करा तो 252 के आसपास, आप उतरे हो यहाँ 315 पे। तो फ्यूचर में तो भाई साहब बढ़िया पैसे बनते हैं। हालांकि एक बार रोल ओवर करना पड़ता आपको, तो बढ़िया पैसे बनते हैं आपके। अब आगे जाके क्या हुआ, यहाँ आप एग्ज़िट हो गए, अगले दिन फिर उसने प्लस बनाया। तो अगर इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर भी अगले दिन कोई कैंडल बनती, तो यहाँ नहीं बनी, यहाँ पे अगले दिन उसने रेड बना दी, तो यहाँ आपकी एंट्री नहीं बनी। जैसे इस एरिया के आसपास बन गई थी,
यहाँ इसने सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर की तरफ भाग गया था। यहाँ ऐसा नहीं हुआ है ना, तो ये नीचे फिर से गिरने लग गया। अब यहाँ इसने सुपर ट्रेंड ने शॉर्ट का सिग्नल दिया। अब शॉर्ट का सिग्नल दिया तो आपको चेक करना है कि क्या ये 200 लाइन के ऊपर है। अगर ऊपर है तो आपको शॉर्ट नहीं करना है। तो मैंने 200 दिनों का मूविंग एवरेज लगा लिया है। अब क्योंकि यहाँ सुपर ट्रेंड ने शॉर्ट का सिग्नल दिया है, लेकिन मुझे शॉर्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मेरा रूल है कि मैं शॉर्ट तभी करूँगा जब इस मूविंग एवरेज के नीचे होगा। अब यहाँ शॉर्ट मुझे नहीं करना, मुझे प्लस करना है। तो जब ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ही है तो मुझे प्लस करना है। जैसे यहाँ जाकर मेरे को प्लस का सिग्नल बना, लेकिन मेरे को फिर एंट्री नहीं मिली क्योंकि नेक्स्ट डे जो है इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आती तो मैं ऐड करता, स्टॉप लॉस डालता इस कैंडल का और फिर चलता ऊपर की तरफ। लेकिन नेक्स्ट डे सुपर ट्रेंड को चेंज तो कर दिया उन्होंने, लेकिन नेक्स्ट डे फिर से रेड कैंडल बन गई। तो अवॉइड, अभी हमारा कोई इसमें सुपर ट्रेंड या कोई भी प्लस की पोजीशन नहीं बन रही है। नीचे चलने दो, दोबारा ये हो सकता है यहाँ पे इस ग्रीन को दोबारा रेड में कन्वर्ट कर दे। लेकिन फिर से मैंने आपको जो बताया है कि शॉर्ट नहीं मारना है मुझे। जब इस हमारी ईएमए के नीचे चला जाएगा तभी हमें शॉर्ट मारना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो एक दो जगह मैं आपको और दिखा देता हूँ। हाँ, इसको अगर आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में करेंगे तो उसमें भी यही सब रूल लागू रहेंगे, क्योंकि उसमें जल्दी जल्दी मूविंग एवरेज की लाइन जो है ऊपर नीचे चलती रहती है। जैसे 15 मिनट में अगर आप काम करते हो तो 15 मिनट में पहले बुलिंजर बैंड में बंद कर देता हूँ ताकि थोड़ा साफ सा दिखाई दे। 15 मिनट में यहाँ जैसे सुपर ट्रेंड ऊपर की तरफ चेंज हुआ और दूसरा रूल जो हमारा था कि 200 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर ही जब बनेगा तभी हम प्लस करेंगे। अब इस कंडीशन में जहाँ हमने शॉर्ट भी नहीं करा, देखो यहाँ शॉर्ट का सिग्नल दिया, लेकिन क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर ही था तो हम शॉर्ट नहीं करा, तो इससे हम बच गए फॉल्स सिग्नल से। तो जब ये इसने मूविंग एवरेज के क्योंकि ऊपर ही था और प्लस का सिग्नल दिया सुपर ट्रेंड ने, आपको फिर से प्लस करना था। क्योंकि अब 15 मिनट में है तो 15 मिनट की सेकंड नेक्स्ट कैंडल पे आप प्लस करेंगे। ये सॉरी, इसको दोबारा से मैं लगाता हूँ। ये पहली कैंडल बनी, सेकंड कैंडल रेड बनी, थर्ड, ये चौथी कैंडल ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया। आपको प्लस करना था और स्टॉप लॉस डालना था इस कैंडल के पीछे का। ये मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आए। तो जो फर्स्ट सुपर ट्रेंड की कैंडल जो बनी ऊपर की तरफ जब सिग्नल आया, उससे पीछे वाली जो ग्रीन कैंडल बनी, आपको उसका रखना था स्टॉप लॉस इनिशियल टाइम में और चलते रहना था ऊपर की तरफ। अब साथ में आप यहाँ पे बुलिंजर बैंड को भी अब ऑन कर देता हूँ, अब समझ में आएगा। चलते रहे चलते रहे चलते रहे, प्लस में चलते रहे। रेड आ रही है 15-15 मिनट में, कोई बात नहीं, अगला दिन भी चेंज हो गया, कोई बात नहीं। अब जैसे ही ये बुलिंजर बैंड के नीचे पहली कैंडल आ जाए, कट पोजीशन से आप एग्जिट हो जाओ, ठीक है। अब आपको प्लस करना है जब बुलिंजर बैंड के मध्य से फिर से ऊपर जाए। या तो हो सकता था यहीं से नीचे गिर जाता है, ऐसा नहीं हुआ। ये चलते 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 यहाँ जाकर इसने बुलिंजर बैंड के मध्य के ऊपर क्लोजिंग दी। अब इस क्लोजिंग के 15 मिनट के बाद फिर जब अगले कोई 15 मिनट आएंगे तब आपको बाय करना है। तो जैसे यहाँ ये वाली कैंडल ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, आपको प्लस करना था क्योंकि सुपर ट्रेंड तो पहले से ही बाय था, तो आपको स्टॉप लॉस रखना ही है। 2-4 कैंडलें ऊपर की तरफ गई, फिर ये नीचे आया और यहाँ आपका दोबारा उसी जगह जहाँ पे आपने प्लस किया था उसी जगह आपका स्टॉप लॉस लग गया और आप एग्ज़िट हो गए। फिर से चलते रहे। अब यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने इसे डाउन कर दिया, लेकिन मूविंग एवरेज क्योंकि हमारी नीचे थी, मूविंग एवरेज हमारी ऊपर होनी चाहिए जब हम शॉर्ट कर रहे हों, तो हम यहाँ शॉर्ट भी नहीं करेंगे, चलते रहेंगे चलते रहेंगे, ठीक है। ये चलते रहे हम। अब इस एरिया में आकर यहाँ आपको दिखाता हूँ शॉर्ट का। इस एरिया में आप देखेंगे 200 दिनों की मूविंग एवरेज अब ऊपर हो गई है। अब यहाँ पे जैसे ही रेड सिग्नल बनेगा, सुपर ट्रेंड नेगेटिव होगा, तब मेरे को शॉर्ट मारना है। तो ये पहली कैंडल बनी, मेरे को शॉर्ट नहीं मारना था। जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा तब मेरे को शॉर्ट मारना था। तो जैसे ही इसका लो ब्रेक करा मैंने शॉर्ट मारा। स्टॉप लॉस डालना है इनिशियल ये वाला, ठीक है, 322 है और ये 326-28 जो भी है, आपको शॉर्ट मारना था। तुरंत आपको देखो कितना बढ़िया मौका मिल गया। तो इसे मैं डिलीट करता हूँ फ़िलहाल। ये देखो नीचे अभी ये शॉर्ट ट्रेंड में ही चल रहा है, कंसोलिडेट करता है फिर नीचे।
अब जैसे ही कोई कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेक ऊपर की तरफ हो गई, तो जैसे ही यहाँ हो गई थी, पिछले 15 मिनट की कैंडल जो थी इसने ऊपर की तरफ ब्रेक करा, तो आप पोजीशन से एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि आपने अच्छा खासा यहाँ पे अर्न कर लिया है। 322 में आपने शॉर्ट करा था 317। फ्यूचर में ये बहुत बड़ी रकम हो जाती है। अगर आप फ्यूचर ट्राई करते हैं और फ्यूचर में काम करते हैं तो आपको पता होगा। तो आपको जो रूल है वो यही मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि सुपर ट्रेंड का जो आपको इस्तेमाल करना है, आपको तब इस्तेमाल करना है बाय के लिए जब मूविंग एवरेज नीचे हो। मैं आपको पेंट से थोड़ा सा समझाता हूँ, एक सेकंड। यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। टाइम फ्रेम आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, डेली, 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा। स्टॉप लॉस आपको उसी हिसाब से बड़े मिलते रहेंगे। 15 मिनट का आप यूज़ करोगे तो आपको छोटे स्टॉप लॉस मिलेंगे, डेली का आप यूज़ करोगे तो आपको थोड़े बड़े स्टॉप लॉस मिलेंगे, क्योंकि एक कैंडल एक दिन में 2, 4, 5% भी ऊपर मूव कर सकती है। इंट्राडे में अगर आपको काम करना है तो 15 मिनट या 1 घंटे की कैंडल पे काम करें। थोड़ा स्विंग काम करना है तो 1 डे की कैंडल में काम करें, उससे ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम में काम ना करें, क्योंकि वीकली वगैरह में एक हफ्ते में आदमी वेट नहीं कर पाता। जो सही बात है, मैं सही बात बताऊं, लोग कहते तो हैं कि वीकली में भी जब ट्रेंड चेंज हो तब कर लो, लेकिन मैं मानता हूं कि डेली तक ही सीमित रखो, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े गैप हो जाते हैं बोलिंजर बैंड के मध्य और उसमें। अब आपको बताता हूँ कि जैसे ये 200 दिनों की मूविंग एवरेज की लाइन है। प्राइस यहाँ से चलता चलता ऊपर की तरफ चलता चलता क्रॉस हो और एक कैंडल बन जाए ऐसी, रेड कैंडल नहीं है, ग्रीन पकड़ के चलना, ग्रीन कैंडल बननी चाहिए ऊपर की तरफ। और सुपर ट्रेंड भी जो ऐसे करके रेड चल रहा था वो यहाँ से ग्रीन चालू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से ग्रीन चालू हो गया, ठीक है। अब एक कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन गई, ये कैंडल ग्रीन बन गई। अब आपको वेट करना है नेक्स्ट डे का। अगर आप डेली चार्ट में काम कर रहे हो, 15 मिनट में काम कर रहे हो तो अगले 15 मिनट का वेट करना है। 1 घंटे में काम कर रहे हो तो अगले 1 घंटे का वेट करना है। आधे घंटे में काम कर रहे हो तो अगले आधे घंटे, मतलब नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट करना है। इस कैंडल का जो हाई है, मान लो ये इसका हाई है, इसके ऊपर जैसे ही प्राइस निकले अगले अगले दिन, यहाँ ये क्लोजिंग, मैं आपको रेड कैंडल में नहीं ग्रीन में समझाता हूँ। अगले दिन या अगले कैंडल ऊपर की तरफ निकले इस हाई के ऊपर, तब आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस आपको रखना है इस कैंडल के पीछे वाली कैंडल का, इसी कैंडल का नहीं रखना, पीछे वाली कैंडल का इनिशियल स्टॉप लॉस। और आपको चलते रहना है ऊपर की तरफ, चलते रहो। ये फिर एक ग्रीन कैंडल आई, फिर एक ग्रीन कैंडल आई, ठीक है, चलते रहो। रेड भी बनती है, मान लो यहाँ रेड भी बन गई, बना मैंने ग्रीन कलर से ही दी है, मान लो रेड बन गई, फिर ऊपर चलती रही। अब आपको एग्ज़िट के लिए तीसरा रूल क्या बनाना है, बोलिंजर बैंड को ऑन करना है। अब मान लो ये बोलिंजर बैंड की ये 3 लाइनें हैं, एक सेंटर लाइन को मैं रेड कर देता हूँ, 2 और एक लाइन और खींच देता हूँ, ये 3। ये 200 दिनों वाली थी, ठीक है, याद रखना आप, क्योंकि मेरे को एडिट करना उतना बढ़िया ढंग से आता नहीं है, तो बस आप रूल याद रखना। रूल ही आपके लिए समझने के लिए, ये डिज़ाइन वगैरह तो कैसा भी हो सकता है ना। तो आपने यहाँ पे बाय करा, अब ये चलता रहा, आपको तब तक चलते रहना है, यहाँ रेड बने ग्रीन बने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई कैंडल इस बोलिंजर बैंड के मध्य के नीचे क्लोज कर दे और ये रेड कैंडल हो, आपको एक बार तो एग्ज़िट कर जाना है, ठीक है। अब ये चलता रहा ऊपर की तरफ, एग्ज़िट कर जाना है। अब आपको वेट करना है अगले दिन फिर। अगर ये फिर से यहाँ मान लो यहाँ रेड कैंडल थी, अगले दिन फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाता है और अगले दिन फिर से एक ग्रीन से ही बना देता हूँ मैं, फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाता है और ये बोलिंजर बैंड का जो मध्य चल रहा था इसके ऊपर क्लोजिंग देता है। तब आपको एंट्री कब करनी है, फिर एक नेक्स्ट कैंडल जब ऊपर ग्रीन बन जाए, नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ग्रीन बन जाए तब आपको फिर से एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस लेना है, छोटा स्टॉप लॉस लेना है तो आप ये 2 कैंडल के पीछे का स्टॉप लॉस ले लें, नहीं तो जो सुपर ट्रेंड की ये जो लाइन आ रही है पीछे पीछे आपके साथ, इसको आप स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और आप राइड करते रहेंगे जहाँ तक जाएगा।
एग्ज़िट के लिए मैंने आपको बता दिया, बोलिंजर बैंड के नीचे जैसे ही कोई रेड कैंडल क्लोज हो जाए आप एग्ज़िट कर जाएं। दोबारा एंट्री करनी है अगर ये सुपर ट्रेंड चलता जा रहा है। अगर ये सुपर ट्रेंड नीचे की तरफ एग्ज़िट कर गया फिर तो आपको शॉर्ट मारना है, लेकिन शॉर्ट आपको तभी मारना है जब ये 200 दिनों की मूविंग एवरेज ऊपर चली जाए और आपको नीचे शॉर्ट मारना है, ठीक है। तो इस तरीके से एक आधा मैं एग्जांपल देखता हूँ कि मैं आपको और बता पाऊँ। निफ्टी सबकी फेवरेट रहती है, निफ्टी बैंक निफ्टी में पब्लिक ज़्यादा काम करती है। तो एक बार आपको निफ्टी के चार्ट पर चल के लास्ट एक ऑप्शन बता देता हूँ, मतलब लास्ट बार एक बता देता हूँ कि काम करते कैसे हैं इस पर। और क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो गई है, 25-26 मिनट की वीडियो हो गई है, तो इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी तो आप भी उतना देखोगे नहीं, है ना। वीडियो को देखना पूरा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक दो बार मैं एग्जांपल आपको फिर देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर ये रेड सिग्नल बना था, लेकिन मेरे को शॉर्ट नहीं करना था, क्यों? क्योंकि ये 200 दिनों की जो मूविंग एवरेज की लाइन थी ये ऊपर थी। प्राइस जब इसके नीचे जाएगा तब मेरे को शॉर्ट करना है। अब जैसे ही इसने चेंज करा और ये इसने ग्रीन बना दिया, सुपर ट्रेंड रेड से ग्रीन हो गया, तब आपको बाय करना है इस। अब जैसे ये पहली कैंडल बनी है ना, इस पहली कैंडल के ऊपर का रखना है स्टॉप लॉस, और सॉरी इसके ऊपर लगानी है एक लाइन। जैसे ही कोई लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो जैसे ही इस केस में यहाँ तो गैप अप ही मिला, यहीं आपको बाय करना है। और पहले आपको स्टॉप लॉस रखना है या तो ये, अब यहाँ पे ये दूर हो गया है तो सुपर ट्रेंड का लगा लें आप। तो ये थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा कि अगर ये पास में है तो इसे रखें। अब इस केस में सुपर ट्रेंड का लाइन पास में है तो इसे रखें, बोलिंजर बैंड की भी लाइन यहीं थी, तो आप यहाँ प्लस करते बस बैठे रहें, स्टॉप लॉस देखते रहें आप। जैसे भी ये नीचे भी आया, मैं मानता हूँ डर जाएगा आदमी, क्योंकि यहीं आपने प्लस करा था और लगभग यहीं बाज़ार आ गया, लेकिन बोलिंजर बैंड के मिड से फिर ऊपर गया, फिर आया नीचे। अब इस कैंडल में इसने नीचे की तरफ यहाँ ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ आपको एग्ज़िट करना था, जैसे 18,471 पे आपको एग्ज़िट करना था और आप चढ़े थे 17,945 में, तो इतने पॉइंट आपको मिल गए। अब यहाँ पे फिर ये शॉर्ट हो रखा है, लेकिन आपको शॉर्ट नहीं करना है क्योंकि 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे नहीं है। तो एग्ज़िट का आप रूल समझ के, बोलिंजर बैंड के नीचे कोई रेड कैंडल बन जाए आप एग्ज़िट कर जाएंगे। और जैसे ही ऊपर की तरफ शॉर्ट आपको तब करना है जब 200 दिनों की मूविंग एवरेज के नीचे हो, प्लस आपको तब करना है जब 200 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर बने बुलिश सुपर ट्रेंड, तब आपको प्लस करना है। एग्ज़िट मैंने आपको बता दिया बोलिंजर बैंड का मध्य। अब यहाँ भी देखिए, आपको इस कैंडल पे आप एग्ज़िट करेंगे, अगले दिन फिर ग्रीन आई और उसके अगले दिन फिर ग्रीन कैंडल आ गई, लेकिन इस बोलिंजर बैंड के मध्य के भी ऊपर आ गए, मिडिल लाइन के ऊपर आ गए थे, तो आपको यहाँ पे एक लाइन क्रॉस ड्रॉ करनी थी। अब नेक्स्ट डे फिर से कैंडल इसके ऊपर आई, लेकिन ये कैंडल का कलर रेड था, तो रेड कलर में मैं नहीं बाय करूँगा, क्योंकि मैं बुलिश ट्रेड ले रहा हूँ, तो रेड कलर में मैं बाय नहीं करूँगा। ये आप चीज़ ध्यान रखें बुलिश सुपर ट्रेंड में। हाँ, बेरिश होता तो मैं रेड कलर का ध्यान नीचे की तरफ रखता हूँ। तो फ़िलहाल इस कंडीशन में जो आप देख रहे हैं सुपर ट्रेंड बेरिश है, लेकिन निफ्टी तभी हम बेरिश मानेंगे जब ये इस एरिया के नीचे निकल जाती है। तो एक आधा कोई और ऑप्शन देख लेते हैं। 28 मिनट की वीडियो लंबी हो गई है थोड़ी, लेकिन आपको समझाने के लिए वो बताना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको 1 घंटे के चार्ट पे चल के दिखाता हूँ, आपको एक शॉर्ट का दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद इस वीडियो को मैं बंद करूँगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से बाज़ार नीचे की तरफ गिरा, लेकिन हमें तब तक शॉर्ट नहीं मारना था जब तक हमारा सुपर ट्रेंड 200 दिनों की मूविंग एवरेज लाइन ऊपर थी। अब यहाँ पे नीचे आनी शुरू हुई, तो यहीं के आसपास आप शॉर्ट मारोगे। रेड कैंडल नीचे की तरफ आई और उसके नीचे एक और कैंडल ब्रेक डाउन हुआ, आपको शॉर्ट करना था, स्टॉप लॉस डालना था, बोलिंजर बैंड के मध्य का लगा लो। और क्योंकि पहले से ही सुपर ट्रेंड डाउन हो रखा है, तो सुपर ट्रेंड जो ट्रेलिंग देता हुआ आ रहा है, आपको ये रखना था स्टॉप लॉस। ऊपर की तरफ गया बाज़ार और फिर दोबारा नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया 1-1 घंटे में, फिर यहाँ ऊपर गया, चेंज भी कर दिया होगा, लेकिन क्लोजिंग का इंतज़ार हम इसलिए कहते हैं कि क्लोजिंग का इंतज़ार करें, क्योंकि खुला तो ऊपर बाज़ार, लेकिन जब ये 1 घंटा क्लोज होने को आया तो दोबारा रेड बन गई, तो सुपर ट्रेंड चेंज नहीं हो पाया, फिर से नीचे की तरफ चलता रहा, ठीक है, नीचे की तरफ चलता रहा।
और जैसे ही यहाँ पे कोई रेड कैंडल बोलिंजर बैंड के ऊपर निकल गई, आपको यहाँ से अपनी पोजीशन से हट जाना था। तो आपने शॉर्ट करा था 18,300 पे और कवर करा जाके 17,986 पे। तो इस तरीके से मैं सुपर ट्रेंड को यूज़ करता हूँ। कोई भी अगर आपको डाउट आता है इस वीडियो में तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट मेरे को करना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और कोई भी आपको अगर डाउट है कमेंट करना हो, तो मैं आपसे बोल ही चुका हूँ। और अगर आप डीमैट अकाउंट मेरे साथ जुड़कर खुलवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर मुझे कांटेक्ट करें और मेरे साथ जुड़कर बताएं। फिर तो आपको जो भी डाउट होगा, क्योंकि हमारी बातचीत होती रहेगी रोज़ाना, तो मैं आपको तुरंत बता ही दिया करूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय गंगा मैया की। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।